रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरी वीडियो को जो है वो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने वाली हूँ। तो आपको मैं क्या दिखा रही हूँ, ये मेरे लिए गांव से स्पेशल जो है वो भेजा है मेरी अम्मी ने। तो हाय हाय माशाल्लाह, देख के दिल खुश हो गया है। ये देखें, सरसों का ताज़ा ताज़ा फ्रेश साग, माशाल्लाह बहुत मज़े का है। गांव की ज़िंदगी का भी अपना ही मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइफ होती है गांव की। तो इंशाल्लाह मैं जब भी कभी गांव गई तो मैं आपको अपना जो है वो गांव सारा विज़िट कराऊंगी, अपना गांव दिखाऊंगी, कितना प्यारा गांव है। और माशाल्लाह मैंने परात छोटी ले ली है, इसमें आ ही नहीं रहा, साग ज़्यादा है। फ्रेश बहुत मज़े का साग है सरसों का। और साथ मेरे लिए दूसरा क्या चीज़ आई है, ये देखें, ये लस्सी। तो गांव की ये कीमती सौगातें हैं, खालिस चीज़ें गांव की बिल्कुल। साग तो बंदा बाज़ार से भी ला के पकाता ही रहता है, लेकिन इस साग में और उसमें जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस साग को भी मैं साफ़ कर लूँगी। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत इस तरह का कोई घास वगैरह है तो उसको मैं निकाल लूँगी, इसको मैं अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसको साफ़ करके तो इसको पकाने की रेसिपी आपके साथ जो है साथ साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए, यहाँ पे साग को मैंने जो है वो पहले अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया, काफ़ी मरतबा, जब तक कि इसमें मुझे बिल्कुल मट्टी मट्टी ऐसे नज़र आ रही थी तो उस वक्त तक मैं इसको अच्छे से धोती रही हूँ, जब तक कि पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो गया। क्योंकि ये जब खेत से छोटा छोटा साग जब इसको चुनते हैं तो वो क्या होता है कि इसकी साफ मिट्टी भी होती है जो कि और बाज़ दफ़ा इसकी जड़ें भी जो है वो उखाड़ने हो जाती हैं। तो इस वजह से इसको साफ़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा हमने ध्यान से साफ़ करना होता है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना रह जाए। तो ये देखें, इसका पानी बिल्कुल साफ़ है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको मैंने काटा नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो ताज़ा है। और इसको ये कि फ्रेश है बिल्कुल। इसको मैंने काटा इसलिए नहीं है कि इसको मैं बग़ैर काटे पकाऊंगी, क्योंकि इसके गलने में कोई मसला नहीं होगा, ये आराम से गल जाएगा। और ऐसे ये ज़रा जो है बग़ैर काटे जो ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई ऊपर रख दी है, इसमें मैं ऑयल मैंने डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं जो है वो लहसुन शामिल कर दूंगी। यहाँ पे लहसुन यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिए यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं। तो ये एक टमाटर ये बाज़ार से वाला है, और ये जो 2 टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने अपने पौधे से अभी ये मैंने उतारे हैं। तो ये साग में बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तब मैंने ये डाले हैं, क्योंकि कच्चे टमाटरों से साग का जायका बहुत मज़े का हो जाता है। लहसुन यहाँ पे हो गया, अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। अब टमाटरों को जो है वो अच्छे से गला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा शामिल कर दूँगी, और साथ ही ये मिर्चें, इनको मैंने ऐसे मोटा मोटा कूट लिया है। ये साग में बहुत ज़्यादा इनका टेस्ट है वो मज़े का होता है। तो ये मिर्ची जो है वो मैं साग में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक का इसमें बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें मैं जो है वो 1 चम्मच की करीब नमक शामिल कर रही हूँ।
अगर काम हो तो बाद में इसमें नमक शामिल कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे थोड़ी सी जो लाल मिर्च पाउडर है वो भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि साथ में मिर्ची जो है वो तीखी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐड के 2 यहाँ पर मैं हरी मिर्ची भी इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे अब टमाटरों को जब अच्छे से भिगा लेंगे, इसके बाद मैं इसमें साग शामिल कर दूँगी। मैंने पानी में छोड़ा हुआ है, तो अभी मैं ये कि इसको टमाटर हमारे वहाँ पे गल गए अच्छे से। अब मैं इसको जो है वो निचोड़ के तो इसको इस तड़के में शामिल करूँगी। सारा साग इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें साग जो है वो मेरा अच्छे तरीके से गल रहा है और देसी साग की खुशबू मेरे पूरे किचन में फैली हुई है। बहुत मज़े की खुशबू है। इसमें बिल्कुल भी मैंने ऊपर से जो है एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। सारा पानी जो है वो साग का अपना ही है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है और इसके अंदर ही ये अच्छे से गल जाता है। और इसको मैंने बगैर काटे बनाया है, तो जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि माशाल्लाह कोई साग पक के तैयार हुआ है। तो बस अभी इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है मैंने इसको रखा हुआ है और तकरीबन इसको अभी इतना ही टाइम और भी लग जाएगा। इसको मैं हल्की आंच पे जो है वो रख दूँगी और ऊपर से इसको मैंने ढाँप देना है ताकि ये अच्छे से गल। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है साग मेरा बनकर तैयार हो गया है। सरसों का देसी साग बहुत ज़बरदस्त बना है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है क्योंकि ये साग इसको मुझे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बगैर इसको, क्योंकि छोटा था बिल्कुल, अगर ये ज़रा बड़ा होता तो फिर मैं इसको बॉयल करके बनाती। लेकिन ये इस मुनफरिद तरीके से आप जो छोटा छोटा साग होता है उसको लाजमी ट्राई करें। बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी बनेगा और इसके आप पराठे बना सकते हैं इसी साग के। तो इसके साथ ये लस्सी रखी हुई है और अभी गरम गरम चपाती के साथ हम इसको खाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाजमी ट्राई करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।